हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जैम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यूट्यूब पे हमने एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिस लेक्चर सीरीज में हम आईआईटी जैम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा है लेक्चर नंबर 19। इस पूरी लेक्चर सीरीज के दौरान हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम सिर्फ उसका आंसर नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रखा है उसको भी हम यहां पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि यहां पर जितने भी लेक्चर होंगे, 19 लेक्चर हो चुके हैं आज, और आगे जितने भी होंगे वो सब के सब आपके लिए YouTube पे फ्री में अवेलेबल कर दिए गए हैं। यानी ये एक टाइप का फ्री कोर्स आप सबके लिए YouTube में हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आज के इस लेक्चर को फटाफट शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है। देखो भाई, सबसे पहले ये क्वेश्चन कब आया है? 2024 में ये क्वेश्चन आया है, यानी एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप जितने लेटेस्ट क्वेश्चन करोगे उतना आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो समझते हैं भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन का कहना है द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल फॉर द वेक्टर। एक वेक्टर मुझे यहां पर दे रखा है, v वेक्टर इक्वल टू दे रखा है कितना, 2x कैप प्लस वाई जेड स्क्वायर वाई कैप प्लस 3y प्लस जेड स्क्वायर जेड कैप along द क्लोज पाथ OABO as shown in the figure। यहां पर एक पाथ है इस तरह से OABO, ये क्लोज पाथ है। इस पाथ के अलॉन्ग मुझे इस वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन फाइंड करना है। सबसे पहले जो वेक्टर मुझे यहां पर दिया है उसको लिख लेते हैं। जो मेरा वेक्टर यहां पर गिवन है v वेक्टर इक्वल टू कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है कितना मेरे को, 2x कैप, कितना दे रखा है 2x कैप फिर प्लस y जेड स्क्वायर y कैप फिर प्लस 3y प्लस जेड स्क्वायर इंटू जेड कैप। ये मुझे यहां पर एक वेक्टर दे रखा है, मुझे इस क्लोज पाथ के अलोंग इस वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन निकालना है। यानी कैसा इंटीग्रेशन होगा? क्लोज लाइन इंटीग्रेशन होगा, बिकॉज पाथ कैसा है मेरा, क्लोज है। तो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dl मुझे फाइंड करना है। अब जो पाथ है वो कौन सा पाथ है मेरे पास? पाथ है मेरे पास कौन सा, OABO, ये मेरा गिवन पाथ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नाउ मैं इस पूरे लाइन इंटीग्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पहले इंटीग्रेशन अलोंग दिस पाथ, फिर इंटीग्रेशन अलोंग दिस पाथ, फिर इंटीग्रेशन अलोंग दिस पाथ। तो यहां पर मैं 3 पार्ट डिफाइन कर सकता हूं। देखो मैं दोबारा यहां पर बना रहा हूं डायग्राम को। यहां मेरे पास 3 एक्सेस हैं, ये मेरे पास इधर वाली ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ये मेरे पास z एक्सेस है। मैं इस पूरे क्लोज पाथ को 3 पाथ में डिवाइड कर सकता हूं। एक पाथ यहां से यहां आ जाएगा, एक पाथ कौन सा हो गया, ये वाला, इसको मैंने क्या बोल दिया, OA बोल दिया। ठीक है, एक पाथ ये हो गया और यहां से यहां तक मेरे को कितना दे रखा है भाई, 1 दे रखा है। फिर यहां से इस तरह से क्या आ गया, ये एक ये सर्कल का पार्ट आ गया। ठीक है, इस तरह से आर्क आ गया यहां से यहां, इसको क्या बोल दिया हमने, AB बोल दिया। फिर मैं B से कहां आ गया भाई, O पे आ गया, अलोंग जेड डायरेक्शन B से कहां आ गया, मैं O पे आ गया। एक पाथ ये हो गया। तो यहां मेरे पास 3 पाथ हैं, पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3। ठीक है, तो इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का एक तरीका हो सकता है कि मैं इस वेक्टर फील्ड का इंटीग्रेशन निकालूं, पहले पाथ 1 के अलोंग, फिर पाथ 2 के अलोंग, फिर पाथ 3 के अलोंग, फिर तीनों को ऐड कर दूं। तो क्या निकल के आ जाएगा मेरा, ये क्लोज लाइन इंटीग्रेशन निकल के आ जाएगा इस वेक्टर का। ये बात समझ में आ रही है, बहुत आसान सी चीज है। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस पाथ। अब इस पाथ के अलोंग या OA पाथ के अलोंग कुछ लाइन एलिमेंट होगा। मैं अज्यूम कर ले रहा हूं इस पाथ के जो लाइन एलिमेंट हो क्या है मेरे पास, DL1 वेक्टर है। दिस इज DL1 वेक्टर इज अ लाइन एलिमेंट इन y डायरेक्शन और वी कैन से अलोंग दिस पाथ OA। तो यहां डॉट कितना आ जाएगा, ये DL1 आ जाएगा। ठीक है, अब किस पाथ के अलोंग है, O2A। ठीक है, O है, 0 नहीं है, ध्यान देना। फिर यहां पर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा भैया। फिर यहां इंटीग्रेशन, फिर कितना आ जाएगा यहां पर v डॉट dl। अब कौन सा पाथ है, पाथ 2 है। मैं अज्यूम कर ले रहा हूं इस पाथ 2 के अलोंग जो मेरे पास लाइन एलिमेंट है वो मेरे पास कितना है, dl2 के बराबर है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये डॉट dl2 आ जाएगा। अब जो पाथ है कहां से कहां है मेरे पास, A2
बी आ जाएगा। ठीक है, कौन सा पाथ है, ए टू बी पाथ है। फिर क्या आएगा भाई, प्लस आ जाएगा। नाउ अब कौन सा पाथ बचा मेरे पास, पाथ थर्ड बचा। तो यहां पर अगेन इंटीग्रेशन मैं अज्यूम कर ले रहा हूं, इस पाथ थर्ड के अलोंग जो लाइन एलिमेंट है वो मेरे पास कितना है, dl3 के बराबर है। तो यहां मेरे पास कितना आ गया, ये v डॉट dl3, और कहां से कहां, b2 जब मैं कहां आ रहा हूं, o आ रहा हूं। ठीक है, तो इस पूरे क्लोज इंटीग्रेशन और क्लोज लाइन इंटीग्रेशन को मैं इस तरह से 3 इंटीग्रेशन में डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं एक एक करके पहले ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, लास्ट में तीनों को जोड़ दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी बारी है भाई, इसकी बारी है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कहां से कहां, O से A, ये मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, v डॉट dl1 आ जाएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन होगा, इस dl1 की वैल्यू क्या होगी। dl1 क्या है भाई, दिस इज अवर लाइन एलिमेंट इन y डायरेक्शन, वह बोलते हैं अलोंग y एक्सिस। तो इस dl1 की वैल्यू कितनी होगी, dy वेक्टर के बराबर होगी कि नहीं होगी, आंसर है हाँ जी होगी। इस dy वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, dy इंटू जे कैप। इस बात से कोई इनकार कर सकता है, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मैं इस dl1 को dy जे कैप लिख सकता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, क्या आ जाएगा, देखो ये इंटीग्रेशन, इस v की वैल्यू कितनी है, ये यहां पर रखी हुई है। ठीक है, इस v की वैल्यू यहां पर रखो, v वेक्टर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो 2x कैप, फिर बीच में प्लस का yz स्क्वायर, और इनटू कितना आ गया भाई, y कैप आ गया, फिर प्लस कितना आ गया, देखो ब्रैकेट के अंदर 3y प्लस का z स्क्वायर इंटू z कैप, फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज आ जाएगा, फिर डॉट, ये मेरे पास dl1 आएगा। dl1 की वेक्टर वैल्यू कितनी है, dy j कैप के बराबर है। तो कितना आ गया यहाँ, dy j कैप आ गया। ठीक, इसको मैं dy y कैप भी लिख सकता हूं, इसमें कोई समस्या किसी को, इसको मैं dy y कैप भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, dy y कैप लिख दिया। अब इसको क्या करो, डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन। तो सिर्फ कौन सा वाले बचेंगे, y कैप वाले टर्म बचेंगे, बाकी सब कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। यानी यहां से ये बचेगा और यहां से क्या बचेगा, dy बचेगा। तो मेरे पास कितना आ गया, ये yz स्क्वायर और इंटू कितना आ गया, dy आ गया। अब यहां पर z आया, z एक्ट एज ए कांस्टेंट, बिकॉज इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, y की रिस्पेक्ट में है, तो z की कुछ वैल्यू होगी। जब मैं इस y एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा हूं, या मैं जब o से a की ओर जा रहा हूं, तो z की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो फॉर दिस केस z इक्वल टू जीरो, इसके लिए z इक्वल टू कितना है, जीरो है। उठा के यहां रखो, इंटीग्रेशन पूरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारी, जीरो आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही पहले इस वाले को कर लो, बिकॉज इस थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पहले इसको कर लो, बिकॉज वो सिंपल किसके अलोंग है, अलोंग ए लाइन है, तो करेंगे सॉल्व। तो उसको थोड़ा सा मैं ऊपर खिसकाता हूं, फिर मैं सेकंड वाला इंटीग्रेशन यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं। कौन सा वाला भाई, ये वाला। नाउ ऐसे ही सेकंड वाले के लिए देखो, सेकंड इंटीग्रेशन, सॉरी थर्ड वाले के लिए देखो। पहले थर्ड वाला मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन b से कहां, o, दिस इज अवर v डॉट dl3 है। अब बताओ भाई dl3 की वैल्यू क्या होगी, क्या है dl3, dl3 है लाइन एलिमेंट इन y डायरेक्शन, या ऐसा बोल सकते हैं लाइन एलिमेंट इन माइनस y नहीं, z डायरेक्शन। जो मेरे पास dl3 है वो क्या है, लाइन एलिमेंट इन माइनस z डायरेक्शन। तो यहां से मैं जो ये dl3 है ना, ये जो dl3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का dlz वेक्टर लिख सकता हूं। माइनस क्यों आया, बिकॉज माइनस z डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर मैं यहां प्लस लूंगा तो फिर लिमिट के साथ खेल करना पड़ेगा, अगर मैं यहां माइनस ले लेता हूं तो फिर लिमिट में कोई दिक्कत नहीं, लिमिट से मैं 0 से 1 रख सकता हूं। ठीक है, तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं भाई, इसे कुछ ऐसा लिख सकता हूं, dz इंटू माइनस का k कैप, या माइनस साइन में यहां लगा देता हूं, तो माइनस का dz इंटू k कैप आ गया dl3 की वैल्यू। अगर आगे तो यहां रख दो फटाफट वैल्यू, तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूं किसके साथ, इसके साथ, ये जो मेरे पास v है, जब मैं इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूं सिर्फ एक टर्म बचेगा, कौन सा वाला भाई, ये वाला लास्ट वाला z का वाला टर्म बचेगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और ये नेगेटिव साइन भी आएगा। तो यहां से मेरे पास कितना बचेगा, देखो माइनस का 3y स्क्वायर, सॉरी 3y एंड प्लस का कितना है ये z स्क्वायर इंटू
डी जेड इंटू कितना आ गया, डी जेड आ गया। ठीक है बात, ये बात समझ में आई आपको? बहुत ही आसान बात हुई। अगर बहुत आसान बात है, अब दूसरा आता है भाई लिमिट कहां से कहां रखें। देखो यहां नेगेटिव साइन आ गया, तो जेड में लिमिट कहां से कहां होगी, 0 से 1। ध्यान समझना बात को, जेड में लिमिट कहां से कहां होगी, 0 से 1 होगी। और मैं यहां से यहां आ रखा हूं, बी से ओ में आ रखा हूं। ये फील मुझे कौन दे रहा है, ये नेगेटिव साइन दे रहा है। अगर मैं यहां इसको डी जेड लेता खाली, यानी नेगेटिव साइन नहीं लेता, तो मुझे यहां लिमिट कहां से कहां लेनी पड़ती, 1 से 0 लेनी पड़ती। तो यहां लिमिट किसकी फील देती कि भाई मैं यहां से यहां आ रहा हूं, यानी बी से ओ में आ रहा हूं। ये बात समझ में आया? दोनों चीजें ले लिया, लिमिट भी लगा दिया वैसे ही, और यहां नेगेटिव पे लगा दिया। ऐसा नहीं करना है, लिमिट यहां 1 से 0 कर दी और यहां नेगेटिव भी चिपका दिया, आंसर गलत आ जाएगा। यानी ये या तो यहां नेगेटिव लेना है या फिर यहां लिमिट के साथ खेलना है। तो मैंने यहां नेगेटिव ले लिया, यानी डायरेक्शन ले ली मैंने यहां पर नीचे की ओर, और यहां लिमिट को वैसे रखा जैसे यहां पर है, 0 से कहां 1। ठीक है बात, ओके, इतनी बात ठीक है। अब बारी है किसकी, वाई की। जब मैं इस पाथ के अलोंग आ रहा हूं बी से ओ, वाई की वैल्यू कितनी है भाई, 0 है। इस पाथ के अलोंग वाई इज इक्वल टू कितना है मेरा, 0 है। उठा कर रख दो तो ये टर्म कितना हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास है कितना बचा यहां, इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस का जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का जेड की पावर 3 अपॉन में कितना आ गया, 3 आ गया। लिमिट 0 से 1, लिमिट पुट करोगे तो आंसर आ गया मेरे पास कितना, माइनस का 1/3। तो भाई इस पाथ के अलोंग इंटीग्रेशन कितना आ गया, इस पाथ के अलोंग इंटीग्रेशन आ गया माइनस का 1/3। अब बचा वाला कौन सा वाला पाथ, ए से बी वाला, यानी अलोंग दिस आर्क। इस आर्क के अलोंग इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, अब मुझे वो निकालना है। तो थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं और फिर सॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे अभी उसकी वैल्यू चाहिए होगी ना, किसकी, चलो एक काम करो, फिर इसको ऐसे कर दो और यहां निकालते हैं। देखो भाई अब किसके अलोंग है भाई, इसके अलोंग मुझे इंटीग्रेशन निकालना है थर्ड वाले के लिए, मतलब सेकंड वाले के लिए। इंटीग्रेशन मुझे क्या निकालना है, v डॉट dl2 निकालना है। क्या निकालना है, इंटीग्रेशन v डॉट dl2। अब ध्यान समझना, ये जो आर्क है एक प्लेन में है, किस प्लेन में है, YZ प्लेन में है। ध्यान देना, किस प्लेन में है भाई, YZ प्लेन में है। यानी लाइन इंटीग्रेशन ऐसे करना है, और 2 डायमेंशनल मेरे पास आर्क है, पाथ यहां पर दिख रहा है, y भी चेंज हो रहा है, z भी चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे यहां पर dl2 को डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक बात तो मुझे यहां पर फील आ रही है कि मुझे यहां पर कहीं ना कहीं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना पड़ेगा, और थोड़ा सा चालाकी से यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या यूज करना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चालाकी से यूज करना पड़ेगा। क्या चालाकी करनी पड़ेगी, जब भी हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया है, जो ये आर्क होता है मेरा एक्स वाई प्लेन में होता है। ध्यान से अगर आपको याद है तो आर्क कहां होता है हमारा, एक्स वाई प्लेन में होता है। लेकिन अभी जो मेरा आर्क है, या बोलते हैं ये जो सर्कल पूरा बनेगा, घुमाऊंगा तो पूरा इसको मैं, वो किस प्लेन में है, YZ प्लेन में है। तो थोड़ा सा यहां पर क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है बात, ये बात समझ में आ रही है आपको, ओके। अगर आप इससे थोड़ा सा क्या है, सहमत हैं, तो जरा समझना यहां पर। तो इस तरह से मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास y एक्सेस है, और ये मेरे पास क्या है, z एक्सेस है, और ये मेरा यहां से आता है, ये क्या है, मेरा आर्क है। ये मेरा क्या है, इस तरह से आर्क है। ठीक है, और यहां से यहां तक ये लेंथ कितनी है, 1 है, यूनिट है। और यहां भी ये लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक यूनिट है, यानी 1 है। ठीक है, अब यहां पर मैं लाइन एलिमेंट लूंगा, लाइन एलिमेंट तो किस डायरेक्शन में होगा भाई, ये थीटा कैप डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, थीटा कैप डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं यहां से यहां तक ये 1 है, अगर मैं ये बोलूं ये एंगल थीटा है, कहां से बना रखा है, y एक्सिस से बना रखा है। और जब हम एक्चुअल में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं तो थीटा कहां से बनता है, x एक्सिस से बनता है। लेकिन यहां पर थीटा कहां से बना है, y एक्सिस से बना है। ये अपने दिमाग में रखना आप। तो अगर मैं यहां पर क्या लिखूं, y लिखूं, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1 cos थीटा, यानी सिंपल cos थीटा आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं z लिखूंगा तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, यहां पर sin थीटा आ जाएगा। y इज इक्वल टू क्या है मेरा, cos थीटा, और z इक्वल टू क्या है मेरा, यहां पर sin थीटा है। और अगर मैं क्या लिखूं भाई, dl2 लिखूं, तो dl2 किस डायरेक्शन में है, थीटा कैप डायरेक्शन में है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, सिंपल dl2 विल बी इक्वल टू r d थीटा थीटा कैप, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो dl2 विल बी इक्वल टू r d थीटा थीटा कैप, और r की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ पर 1 है, r इक्वल टू कितना है मेरे पास
1 है तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं 1 लिख दूंगा, यानी कितना आ जाएगा ये डी थीटा थीटा कैप आ जाएगा, कितना आ जाएगा डी थीटा थीटा कैप आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू उठाओ इधर रखो, तो रखेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, देखेंगे जरा क्या बन रहा है। आओ भाई यहां करें, इधर करते हैं, थोड़ा सा लाइन मार के यहां पर यूं करके। तो मुझे क्या सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन v डॉट dl2 सॉल्व करना है। तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब v की वैल्यू कितनी है, ये है, देखो v की वैल्यू ये रखी हुई है, लिखो v की वैल्यू, ये मेरे पास है कितना 2x कैप एंड प्लस का y z स्क्वायर y कैप एंड प्लस का ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा ये 3y प्लस का z स्क्वायर और इनटू कितना आ गया ये z कैप आ गया। फिर यहाँ पर मेरे पास डॉट करके कितना है मेरे पास dl2 है, dl2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ d थीटा थीटा कैप के बराबर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस थीटा कैप को i कैप j कैप k कैप या x कैप y कैप z कैप के टर्म में लिखना पड़ेगा। अगेन किसका यूज करूंगा मैं यहाँ पर, अब मैट्रिक्स का यूज करूंगा। अब जरा समझना बात को, यहीं पर समझने वाली बात है। हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, ऐसे हमारे पास ये मैट्रिक्स टाइप की कुछ आती है। ठीक है, यहां पर क्या लिखते हैं हम आई कैप, लेकिन यहां क्या लिखेंगे जे कैप, ये समझने वाली बात है। ठीक है, यहां आई कैप क्यों आता था, क्योंकि यहां पर थीटा एंगल किससे होता था एक्स एक्सिस से, लेकिन यहां क्या आएगा जे कैप। फिर नीचे क्या आता था जे कैप आता, लेकिन यहां क्या आएगा के कैप, बिकॉज दूसरा वाला कहां की ओर है जेड डायरेक्शन में, तो यहां कितना आ जाएगा के कैप। यहां किसी में कोई चेंज नहीं, अगर यहां कितना आ जाएगा मेरे पास कॉस थीटा, यहां कितना आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, फिर यहां पर साइन थीटा और यहां पर कॉस थीटा, यहां क्या आएगा आर कैप, यहां क्या आएगा थीटा कैप। मुझे क्या चाहिए थीटा कैप चाहिए, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद यहां आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, इस मैट्रिक्स को यहां भेजो, जो रो में है कॉलम में चले जाए, कॉलम वाले रो में आ जाएंगे, तो थीटा का इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से माइनस का साइन थीटा जे कैप और फिर प्लस का कॉस थीटा इंटू के कैप। ठीक है, ये आ गया, ये क्या निकल गया मेरा थीटा कैप निकल के आ गया। अगर निकल के आ गया, अब फटाफट से यहां वैल्यू पुट कर दो, अब आपका आंसर आ जाना है। तो यहां से मेरे पास देखो इंटीग्रेशन v डॉट dl2 विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा ये 2x कैप प्लस y z स्क्वायर y कैप एंड प्लस का 3y प्लस का z स्क्वायर z कैप ब्रैकेट क्लोज डॉट थीटा कैप की वैल्यू कितनी है मेरे पास देखो माइनस का साइन थीटा जे कैप एंड प्लस का कॉस थीटा इंटू प्लस का कॉस थीटा और इंटू में कितना आ गया भाई ये के कैप आया और यहाँ इंटू कितना आ गया डी थीटा आ गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, उससे पहले जहाँ मेरे पास x और y और z हैं उनकी जगह ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि जो मेरे पास y है वो किसके बराबर है कॉस थीटा के बराबर है और जो z है वो किसके बराबर है भाई साइन थीटा के बराबर है, अभी मैंने ऊपर लिखा था। ठीक है, तो अब उठा के वैल्यू पुट करेंगे फिर यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा देखो ये आया मेरे पास दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो यहाँ आई कैप तो है नहीं तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसका इसके साथ होगा तो कितना आ जाएगा ये y की वैल्यू कितनी है मेरे पास देखो y इक्वल टू है कॉस थीटा, कितना आ गया कॉस थीटा, z इक्वल टू कितना है साइन थीटा, तो कितना आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस आया, ये माइनस साइन आ गया भाई। ठीक है, ये माइनस साइन आया और एक साइन यहां से आएगा तो कितना आ गया इसकी पावर ये 3 आ गया। ठीक है, और फिर इनटू में कितना आ जाएगा डी थीटा, फिर ये वाला प्लस साइन आएगा तो प्लस साइन आ गया, दिस इज इंटीग्रेशन। ये मेरे पास कितना है यहाँ 3 है, ब्रैकेट स्टार्ट होगा 3, y की जो कितना है मेरे पास कॉस थीटा है तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई इस तरह से कॉस थीटा आ जाएगा, फिर प्लस कितना आ जाएगा जेड स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, फिर ये वाला टर्म आएगा तो ये मेरे पास कितना है यहाँ पर कॉस थीटा है और इनटू कितना आ जाएगा डी थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, लिमिट रखनी है थीटा की, थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 0 से π/2 वेरी कर रहा है और यहाँ भी कहाँ से कहाँ आ जाएगा 0 से π/2 आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा अगर सॉल्व करूंगा इसको मैं तो ये मेरे पास कितना देखो माइनस का
इंटीग्रेशन 0 से π/2 कॉस थीटा इंटू कितना आ गया ये साइन क्यूब थीटा और इंटू में कितना आ गया डी थीटा, ऐसा कुछ आया। ठीक हो गया भाई, हाँ जी बिल्कुल सही। फिर ये कितना आएगा, देखो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये मेरे पास कितना आ गया 0 से π/2 एंड दिस वन इज 3 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस का साइन स्क्वायर थीटा एंड इनटू में कितना आया cos थीटा और ये मेरे पास कितना होगा यहाँ पर डी थीटा हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है, थोड़ा बहुत लेवरी करनी पड़ेगी, तो इतना तो करना पड़ता है भाई, क्यों भाई, सही कहा नहीं कहा मैंने, करना पड़ता है। ये इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, एक काम करो, आप साइन थीटा को टी मान लो, लेट अस अज्यूम साइन थीटा इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो यहाँ मेरे पास साइन का क्या होता है कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा और थीटा कितना हो जाएगा डी थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा डी थीटा कितना आ गया डी टी आ गया, सेम चीज यहाँ पर भी यूज कर लेंगे हम। तो अगर मैं आगे जाऊं सॉल्यूशन में इसके, तो ये माइनस साइन तो ऐसे रहा इधर, दिस इज इंटीग्रेशन 0 से कहाँ π/2, सॉरी यहां मैंने क्या किया साइन की जगह टी पुट किया, तो कितना आ गया ये टी की पावर 3 इंटू डी टी आ गया। ठीक है, अभी लिमिट है, लिमिट बाद में रख लेंगे हम, इंटीग्रेशन पहले इसका फिर इसका, तो दिस इज 0 से π/2 3 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, जब इसका करूंगा अगेन सेम अजम्पशन यहाँ पर भी ले सकता हूं मैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये प्लस का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर इंटू डी टी, टी स्क्वायर इंटू डी टी आ गया। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर मैंने क्या कर लिया साइन थीटा को टी मान लिया, तो कॉस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा डी टी आ जाएगा। ठीक है, नाउ ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट, यहाँ से तो कितना आ गया माइनस का टी की पावर 4 डिवाइड में कितना आ गया 4 आ गया एंड प्लस का इसे सॉल्व कर टी 3 तो बाहर आ गया, अंदर कितना बच जाएगा इंटीग्रेशन 0 से कहाँ π/2, कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड में कितना आया 2 आया और इंटू डी थीटा प्लस इसका कितना हो जाएगा टी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, लिमिट अभी नहीं रख रहे, टी को फिर दोबारा से किस में रखो साइन में रखो, थीटा के टर्म में लिखो, फिर हम लिमिट रख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखो दिस विल बी इक्वल टू टी की जगह वैल्यू पुट करो, तो माइनस का कितना आ गया ये साइन की पावर 4 थीटा अपॉन 4, लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से π/2, 0 से π/2, देखो यहाँ पर ये प्लस का 3/2 बाहर आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा ये डी थीटा होगा। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन सॉरी डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट रखो तो कितना आ जाएगा ये π/2 आ जाएगा। ठीक है, इधर देखो ये मेरे पास कितना है cos 2 थीटा अपॉन 2 है, cos 2 थीटा अपॉन 2 है और cos का क्या होता है sin 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा और sin 2 थीटा जब π/2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, sin पाई 0 और sin 0 0, तो यानी ये cos वाला इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो उसको मैं सॉल्व कर ही नहीं रहा, उसको मैंने मन में कर लिया। फिर प्लस यहाँ आ जाओ, ये मेरे पास कितना है प्लस का ये कितना आ जाएगा मेरे पास sin 3 थीटा अपॉन में कितना है 3 और लिमिट 0 से कहाँ π/2, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, जब अपर लिमिट पुट करी तो कितना आ गया ये माइनस का 1/4 आ गया, बिकॉज साइन पाई कितना होता है 1 होता है, जब लोअर लिमिट पुट करो 0 हो जाएगा, फिर प्लस का कितना आ जाएगा ये 3π/4 आ गया और यहाँ से प्लस का कितना आ गया 1/3 आ गया और लोअर लिमिट पुट करने पर 0 हो जाएगा। तो ये तो इसका इंटीग्रेशन निकला। अब सबको जोड़ना है, अगर आपको याद है थोड़ा बहुत पहले वाले से कितना आंसर आया था, देखो पहले वाले से अगर जब पहले के अलॉन्ग हमने इंटीग्रेशन किया था तो वहाँ से आंसर कितना आया था 0, जब मैंने दूसरे पाथ के अलॉन्ग इंटीग्रेशन किया था वहाँ से आंसर कितना आया था माइनस का 1/3, जब मैंने तीसरे पाथ के अलॉन्ग इंटीग्रेशन किया था तो वहाँ से आंसर कितना आया माइनस का 1/4 प्लस का 3π/4 एंड प्लस का 1/3, तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ूंगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और तो 0 ही है, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 1/4 बाहर ले लो, अंदर कितना बच गया
3 पाई माइनस 1। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या कोई ऑप्शन यहां ऐसा है? हाँ जी, कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो जो ऑप्शन ए है मेरा वो क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं एग्जाम में, लेकिन हम यहाँ पर छोड़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। हमारी लर्निंग हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है भाई, अगर तुम यहाँ पर होता ना, बच्चे थोड़ा सा वहाँ पर जल्दीबाजी में होते हैं, तो यहाँ पर वो जो हमने यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, किसमें, ये जो मॉडिफिकेशन किया कौन सा वाला, इधर वाला, भाई ये गजब चीज है। ये मॉडिफिकेशन आपको समझना होगा कि जब हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, यहां वो x होता है, यहां y होता है, लेकिन हमारे केस में जो ये मेरे को आर्क दे रखा है, ये YZ प्लेन में है, तो इसलिए मुझे ये यहां पर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर विदाउट मॉडिफिकेशन करोगे ना तो आंसर गलत आना ही आना है। ठीक है, तो सही आंसर तक पहुंचने के लिए सही अप्रोच का यूज करना क्या है, बहुत जरूरी है। ये जो मॉडिफिकेशन हमने यहां पर किया, ये इस पूरे क्वेश्चन का क्या है, मेन फोकस है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन तो आप कर लोगे, इंटीग्रेशन तो आप बहुत सारे कर लोगे, लेकिन इस टाइप का जो मॉडिफिकेशन करना होता है, क्वेश्चन के दौरान दिमाग लगाना होता है, वही हमारे लिए क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है बात, ओके, बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन आ गया। अगेन यहां से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। क्या बोल रहा है, इन द प्लेन एक्स वाई ए वेक्टर इज गिवन बाई, एक वेक्टर मुझे दे रखा है कुछ इस तरह से, मैं थोड़ा सा और अच्छे से यहां पर लिख देता हूं। मुझे यहां पर एक वेक्टर एफ दे रखा है, क्या वेक्टर एफ मुझे यहां पर दे रखा है, वेक्टर एफ मुझे यहां पर गिवन है माइनस का वाई एक्स कैप प्लस एक्स वाई कैप, और अपॉन में है मेरे पास कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपॉन में मेरे पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक ही वेक्टर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स, ये मैंने क्या लिखा है, कर्ल ऑफ एफ लिखा है, इसका फ्लक्स निकालना है मेरे को। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स, इसका फ्लक्स ऑफ कर्ल ऑफ एफ थ्रू द सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 2 सेंटर्ड एट द ओरिजिन। तो इस तरह से मेरे पास क्या होगा, एक एक्स वाई प्लेन होगा, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, इसके सेंटर पे इस तरह से मेरे पास क्या है कि सर्कुलर लूप है। ठीक है, इस सर्कुलर लूप से कर्ल ऑफ एफ का कितना फ्लक्स इस लूप से पास करेगा, मुझे ये निकालना है। अब इस क्वेश्चन की खूबसूरती देखना, पहले वैसे करते हैं जैसे आप सोच रहे हो, जैसा आपके दिमाग में जा रहा है वैसे करते हैं। यानी आपके दिमाग में क्या जा रहा है भाई, कर्ल ऑफ एफ का फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मान लिया कर्ल ऑफ एफ एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, लेट अस से दिस वेक्टर इज ए, यानी कर्ल ऑफ एफ निकाल के एक वेक्टर आया ए, और मुझे इस वेक्टर का फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स यानी इस सरफेस में इसका सरफेस इंटीग्रल, वही तो क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो सिंस वी नो दैट फ्लक्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, फ्लक्स ऑफ वेक्टर ए जो किसके बराबर है, डेल क्रॉस एफ के बराबर है, यानी कर्ल ऑफ एफ के बराबर है। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर आ जाएगा, जहां डी ए वेक्टर क्या है, जेड कैप डायरेक्शन में क्या है, मेरा एरिया एलिमेंट है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। तो ये निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले ये वेक्टर ए निकालना पड़ेगा, और वेक्टर ए निकालने का मतलब मुझे कर्ल ऑफ एफ निकालना है। तो निकालो यहां से, अगर मैं यहां से कर्ल ऑफ एफ निकालने को जाता हूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो यहां मेरे पास क्या आएगा, आई कैप, यहाँ जे कैप, यहाँ के कैप, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पार्सल ओवर पार्सल एक्स, पार्सल ओवर पार्सल एक्स, फिर पार्सल ओवर पार्सल वाई, फिर पार्सल ओवर पार्सल जेड आएगा। फिर किससे कंपोनेंट, एक्स से कंपोनेंट, जो किसके बराबर है भाई, माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। फिर ये मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स अपॉन ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ कुछ है नहीं तो जीरो आ जाएगा, यानी के कैप में कुछ है नहीं तो जीरो। करो भाई सॉल्व करो, पहले क्या आ जाएगा यहाँ भैया, इस तरह से आई कैप आ जाएगा। देखो ये वाली रो, ये वाला कॉलम, इसका इसके साथ जीरो, इसका इसके साथ जीरो, बिकॉज जेड है नहीं यहाँ, तो माइनस जीरो। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो प्लस का के कैप आ गया। ये वाला रो, ये वाला कॉलम, इसका इसके साथ सब बोलेंगे एक साथ जीरो, फिर माइनस ये वाला रो, ये वाला कॉलम, इसका इसके साथ जीरो, बिकॉज यहाँ जेड है नहीं तो जीरो आ जाएगा। फिर प्लस, सॉरी के कैप नहीं होगा, क्या होगा ये क्या होगा मेरा, अरे भाई ये मेरा क्या होगा यहाँ पर, माइनस का
जे कैप होगा, ठीक है। और फिर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर, के कैप आ जाएगा, प्लस के कैप यानी ये वाला रो ये वाला कॉलम, इसका के साथ दोनों रहेंगे बिकॉज दोनों में एक्स और वाई दोनों है, तो पार्सल ओवर पार्सल एक्स ऑफ इसका कितना है ये एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस पार्सल ओवर पार्सल वाई ऑफ किसका, ऑफ इस टर्म का, जो मेरे पास कितना है यहाँ माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस ब्रैकेट क्लोज एंड दिस बड़ा वाला ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज। देखो ये टर्म तो कितना हो गया, जीरो हो गया, ये टर्म भी कितना हो गया, जीरो हो गया। इसको करो पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, यानी जब एक्स रिस्पेक्ट में होगा तो वाई एक्ट लाइक ए कांस्टेंट, और जब एक्स रिस्पेक्ट में होगा तो एक्स एक्ट लाइक ए कांस्टेंट, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात, करेंगे फिर अब इसको करो भाई। ये मेरे पास क्या है यहाँ पर के कैप है, इसका करते हैं पहले, डिवाइड वाला रूल लगा देंगे। ये मेरे पास कितना आ जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाला टर्म ऐसे रहेगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये ऐसे रहा। और फिर किसका होगा डिफरेंशिएशन, एक्स का, जो कि 1 हो जाएगा। फिर बीच में साइन कैसे आएगा माइनस, फिर ये एक्स ऐसे रहा, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव जो कितना है मेरे, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, बीच में साइन किसका आएगा माइनस का, एक्चुअली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस कर दो तो बीच में साइन किसका आया प्लस का, अगेन यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा इस वाले का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया है, ठीक है। और फिर ये ऐसे रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे रहा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी कितना हो जाएगा 1, फिर बीच में साइन नेगेटिव आएगा, बीच में साइन नेगेटिव आ जाएगा, और फिर y ऐसे रहा, इसका कितना आ जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। देखो दोनों का हर सेम है यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा नीचे से, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मेरे पास कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, फिर ये प्लस का यहाँ से कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ से कितना आ गया माइनस का 2y स्क्वायर। देखो y स्क्वायर 2y स्क्वायर, ये 2y स्क्वायर नेगेटिव का है, गो गायब, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये माइनस 2x स्क्वायर, गो, आंसर कितना आ गया भाई हमारा 0 आंसर आ गया। अब आपका दिमाग कहेगा झट से, जो कि बहुत तेज है, कि भाई इस फंक्शन का इस a का कर्ल ही जीरो, सॉरी इस f का जो कर्ल है वही जीरो है, यानी वेक्टर a ही जीरो है, इसका मतलब इसका सरफेस इंटीग्रेशन भी कितना होगा 0 होगा। और बड़ी मजे की बात है 0 यहां दिया भी है ऑप्शन में, है कि नहीं, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा ऐसा करके। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आई थिंक आज से 5 या 4 लेक्चर पहले भी आया था, ऐसा करके तो गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत होगा जरा समझना, कहानी छुपी हुई है हमारे इस सरफेस के अंदर। उसने एक बड़ी मजेदार बात बोल दी क्वेश्चन में एक बात ये बोली कि हमारा जो सर्कल है वो सेंटर्ड एट कहां पर है, ओरिजिन है भाई, सेंटर्ड एट ओरिजिन, यानी यहां पर एक पॉइंट है जो कि 0,0 है, यानी यहां पर x और y की कुछ ऐसी वैल्यू है, जैसे यहां पर x और y की वैल्यू क्या होंगी 0,0 होंगी, और जब मैं ये वैल्यू उठा के कहां रखता हूं, इस फंक्शन में रखता हूं, तो इसका डिनोमिनेटर यानी हर 0 हो जाता है। हर 0 हो गया, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया अनडिफाइंड, बिकॉज आंसर कितना आएगा इन्फिनिटी आएगा, तो फंक्शन विल अनडिफाइंड, यानी इस सरफेस के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जहां पर फंक्शन क्या है अनडिफाइंड है, यानी वहां पर कर्ल 0 होगा या फिर नहीं होगा, इस बात के लिए हम श्योर है ही नहीं, यानी वहां पर फंक्शन इररोटेशनल होगा या नहीं होगा, इस बात के लिए हम श्योर है ही नहीं, बिकॉज वो फंक्शन इस पॉइंट पर डिफाइंड है ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो यानी ये कर्ल निकालने के बाद जो आंसर आया ये 100% सही है, मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि भाई फंक्शन की कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो यहां पर इस पॉइंट पर डिफाइन है ही नहीं, इस सरफेस के अलॉन्ग। क्लियर है बात इतनी? मतलब इस सरफेस में दो ये एक्स और वाई की ये वैल्यू है 0,0, यहां पर एक फंक्शन डिफाइन है ही नहीं। तो अब क्या करें भाई? अब मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, यानी एक
ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जिसके अलोंग, यानी जहां पर हर पॉइंट पर एक फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। और हम सहारा लेंगे किसका, स्टोक थ्योरम का। अब जरा समझेंगे कि कैसे हम यहां पर सहारा लेंगे स्टोक थ्योरम का। क्या होती है स्टोक थ्योरम, जरा समझेंगे। देखो हमने एक चीज पढ़ी हुई है, स्टोक थ्योरम क्या होती है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एनी वेक्टर फील्ड ए अलोंग ए क्लोज कर्व, क्लोज इंटीग्रेशन, दिस विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ ए along this is along closed curve C, this is the surface S which is enclosed by this curve, और डॉट कितना आ जाएगा यहाँ DA आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ओके, इतनी बात क्लियर है। तो भाई अभी तक मैं ये निकाल रहा था और यहां जो आंसर निकल के आया मैंने कहा गलत निकल के आएगा, तो मैं ये निकाल देता हूं। अब ये निकालने से फायदा क्या होगा जरा समझना। जब मैंने ये निकाला ना तो मेरा जो सरफेस है वो ऐसा है कुछ, सरफेस मेरा एक्स वाई प्लेन में, ये मेरा सरफेस है, ये सरफेस है। इस सरफेस को जिस कर्व ने क्लोज कर रखा है वो कर्व ये है, ये सी है, ये एस है। अब इस सी के अलोंग जितने भी पॉइंट हैं, क्या वो पॉइंट जीरो है? नहीं है। यानी सी के अलोंग हर पॉइंट पर फंक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है। यानी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने जो आंसर आएगा वो सच होगा गलत होगा मैं अभी तक उसमें श्योर नहीं हूं, लेकिन इस इंटीग्रेशन को करने के बाद जो सवाल आएगा, मतलब जो आंसर आएगा वो 100% सही होगा, क्योंकि इस कर्व के अलोंग, इस सी कर्व के अलोंग जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं उन सब पर हमारा फंक्शन अच्छे से डिफाइन है। क्योंकि फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमारा जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा है, एक्स क्या है फंक्शन, मैं देख लें। जो मेरा फंक्शन है कितना है, माइनस का वाई एक्स कैप एंड प्लस एक्स वाई कैप अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस फंक्शन है मेरे पास कितना, माइनस का वाई एक्स कैप प्लस एक्स वाई कैप बट्टे कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन है। अब इसका लाइन इंटीग्रेशन निकाल दो, फिर अलोंग दिस पाथ, इस पाथ के अलोंग इसका लाइन इंटीग्रेशन निकाल दो। अगर लाइन इंटीग्रेशन, अभी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी किया, क्या यूज करोगे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्व फिफ्थ टारगेट। तो ये कितना हो जाएगा देखो, इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं एक्स कैप वाई कैप अपॉन दिस वन इज एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और डॉट डी एल। अब भाई डी एल क्या होगा, डी एल किस डायरेक्शन में होगा, थीटा कैप डायरेक्शन में। तो डी एल विल बी इक्वल टू दिस, डी एल वेक्टर विल बी इक्वल टू आर डी थीटा, थीटा कैप। और क्वेश्चन में बोल रखा है आर की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो कितना आ जाएगा फिर यहां मेरे पास 2d थीटा, थीटा कैप आ जाएगा। यहां मेरे पास जो y होगा वो कितना होगा, 2 साइन थीटा के बराबर होगा, और जो x होगा इसका बराबर होगा 2 कॉस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि यहां से यहां ये कितना है मेरे पास, ये 2 है, ये कितना है मेरे पास 2 है, ठीक है। रेडियस कितनी है इसकी, 2 है। ये वैल्यू उठा के यहां पुट करो, निकल जाएगा आपका आंसर। या उससे पहले अगर मैं यहां से क्या निकालूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालूं, तो दिस विल बी इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे 2 आ जाएगा। ये सारी वैल्यू उठा के यहां रखेंगे। नाउ दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये है मेरे पास कितना, माइनस का 2 साइन थीटा आई कैप या एक्स कैप जो भी आप मर्जी बोल दो, प्लस का कितना आ गया 2 कॉस थीटा इंटू जे कैप ब्रैकेट अपॉन में 2 आ गया, एंड डॉट में कितना आ गया भाई 2 डी थीटा आ गया, डॉट में कितना आ गया 2 डी थीटा थीटा कैप, 2 डी थीटा थीटा कैप आ गया, 2 डी थीटा थीटा कैप आ गया। अब मुझे थीटा कैप को किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, आई कैप जेके के टर्म में, उससे पहले ये 2 काट दो, तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया देखो यहां से मेरे पास माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस का कॉस थीटा जे कैप ब्रैकेट क्लोज डॉट थीटा डॉट डी थीटा। अगर आपकी याददाश्त सही है तो ये जो चीज़ है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, ये जो चीज़ है यहां से लेकर यहां तक, सॉरी ये जो ब्रैकेट के अंदर है यहां से लेकर यहां तक, ये थीटा कैप है, ठीक है। तो रखेंगे हम यहां पर, तो कितना आ जाएगा ये 2 इंटू दिस वन इज अवर थीटा कैप डॉट थीटा कैप और इंटू कितना आ गया
डी थीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू थीटा का थीटा कैप 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 2 इंटीग्रेशन डी थीटा, 2 इंटीग्रेशन डी थीटा। अब थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है भाई? थीटा वेरी करेगा मेरा कहाँ से कहाँ? 0 से 2 पाई। थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? 0 से 2 पाई। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 पाई। तो आंसर कितना आ गया मेरा? 4 पाई। सो 4 पाई इज अवर आंसर। क्या ऐसा कोई यहाँ ऑप्शन था हमारे पास? हाँ जी, ऑप्शन था। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने? एक बार हम चेक कर लेंगे। एक मिनट यार, इसमें कुछ गलत हो गया मुझसे? एक बार देखना है इसको। ये मेरे पास क्या है इधर पे? 2 है ना, ये 2 थोड़ा होगा। देखो होता क्या है फॉर्मूला, अगर मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल देखो, यहाँ आर स्क्वायर आता है तो कितना आ जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 4 है तो यहाँ कितना आएगा? ये थोड़ा सा यहाँ करेक्ट कर लो इसको, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये भी गया, ये भी गया। ठीक है, तो ये 2 चला गया, ये 2 भी चला गया, ये 2 भी चला गया, ये 2 भी चला गया। तो आंसर कितना हो गया मेरा? आंसर होगा कितना? 2 पाई आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल बी 2 पाई। आंसर कितना होगा हमारा? 2 पाई के बराबर होगा। तो आई थिंक ऊपर थोड़ा मुझे करेक्ट करना पड़ेगा ऑप्शन जो है इसमें। एक मिनट, ये जो मेरे पास 4 पाई मैंने यहाँ आंसर लिखा है, तो ये 4 पाई नहीं होगा, कितना होगा? 2 पाई होगा। ठीक है, तो आंसर विल बी 2 पाई। आंसर कितना आएगा हमारा? 2 पाई आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोलना है? 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल OAB आर गिवन बाय दिस। कक्षा 11 क्वेश्चन है भाई, देखो। एंड OA दे रखा है कितना, OB दे रखा है इतना। क्या करना है? उसका एरिया का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? OA 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर क्रॉस OB वेक्टर। भाई ये फॉर्मूला किसने नहीं पढ़ा है और किसे नहीं पता है? सबको पता है। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2। पहले क्या निकाल दो? OA क्रॉस OB निकाल दो। यहाँ से OA क्रॉस OB निकाल दो, तो OA क्रॉस OB विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट यहाँ क्या आएगा? I कैप, J कैप, K कैप, OA की वैल्यू कितने यहाँ पर? ये X कैप है। ठीक है, इसकी जो मुंडी है, मतलब जो उसका टोपी है, यहाँ से हट गई है, तो यहाँ 1 है। ठीक है, ये मेरे पास कितना है? 2 है। ये कितना है मेरे पास? अगेन 1 है। ये मेरे पास कितना है यहाँ पर? 2 है। ये कितना है यहाँ? -1 है। ये कितना है मेरे पास यहाँ? 3 है। ठीक है, किधर है भाई इतनी बात? करो फिर सॉल्व करो इसको। ये मेरे पास कितना आ जाएगा? I कैप 3 दूना 6 माइनस 6 और प्लस कितना आ गया है? 1 एकम 1, 2 हो गया, सॉरी 1 एकम 1, ऐसा कुछ आया। फिर माइनस का कितना आ जाएगा? J कैप, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, 3 एकम 3 और माइनस कितना आया? 2 एकम 2 और फिर प्लस K कैप आ जाएगा। दिस वन इज माइनस का 1 माइनस का 4। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया? देखो 7 I कैप एंड माइनस का 3 में से 2 गया 1, खाली कितना बचा? J कैप एंड दिस वन इज माइनस का 5 K कैप। ठीक है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ OA क्रॉस OB विल बी इक्वल टू अंडरवुड ऑफ 7 49 प्लस 1 प्लस 25। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया भाई? ये 9 और 10 और 15 की 5, हासिल लगो 1 4 5 6 और 1 7, अंडरवुड ऑफ 75, तो कितना आ जाएगा? इंटू अंडरवुड ऑफ 75। अब रूट 75 मुझे निकालना पड़ेगा। कुछ 6 के पॉइंट कितना आ गई? रूट 75 8 64 होता है ना, तो 8 पॉइंट कुछ ऐसा आ जाएगा। अरे यार कैलकुलेटर तो हट गया मेरा, चल कोई। तो रूट 75 की वैल्यू कितनी होती है? कुछ 8.864, 8.6 के आसपास आया कुछ। ठीक है, 8.6 ले लो, तो दिस इज 8.6 अपॉन में कितना आया? 2 आया। 4 दूना 8 पॉइंट
3 दूना 6, ऐसे कुछ लिख लो, तो 4.33 कुछ ऐसे आंसर आएगा। ठीक, तो 4.33, तो दिस इज अवर आंसर। राउंड ऑफ टू 1 बोलना, 4.3 कितना आ जाएगा, 4.3 इज अवर आंसर। ठीक है भाई, तो ये क्या था आज का हमारा लेक्चर था। और कितने क्वेश्चन कर दिए, 3 क्वेश्चन किए, लेकिन तीनों क्वेश्चन क्या थे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट थे। हमको वक्त लग गया, लेकिन उस वक्त की क्या है, अपनी एक अहमियत है ना। हम जितना वक्त देंगे क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन हमारे अंदर उतने अच्छे से क्या होगा, अकोमोडेट होगा, हम उसके साथ उतने अच्छे से रिश्ता बना सकते हैं। और जब दोबारा वो क्वेश्चन हमको दिखेगा, हम उतनी जल्दी वहां पर रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये खूबसूरती है, जब हम किसी को जितना ज़्यादा टाइम देते हैं ना, वो चीज़ हमसे उतनी ज़्यादा अटैच हो जाती है। ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर में 3 क्वेश्चन करे हमने, और क्योंकि अभी हम वेक्टर एनालिसिस मैंने पकड़ रखा, तो वेक्टर एनालिसिस में 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन थे 2015 से लेकर अभी तक, वो मैंने सारे करा दिए आपको। ठीक है, सिर्फ वेक्टर एनालिसिस के, और उससे पहले मैकेनिक्स से कर दिए हमने। अब हम करेंगे क्या, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, बिकॉज वेक्टर एनालिसिस फिर क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करते हैं, फिर आएंगे इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स में। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।